पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस के साथ आने पर दो फाड़ हो गई शिवसेना। मुझे ये बताइए, आपका आकलन क्या कहता है, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान कहां होगा, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में तो खैर अब आप हैं ही नहीं फाइट में, महाराष्ट्र में कितना नुकसान कितना फायदा आप देख रहे हैं? अभी पता चलेगा। अनुराग भाई कहते हैं ना कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में आनंद ढल गए। दुबे का असर आप पर भी आ गया। अभी रुकिए, हम पर तो अनुराग की मुस्कान का भी असर आता है और राम के कृपाल का भी हम पर असर आता है। तो ऐसी ये एक दूसरे के बीच में ना बोलिए, हमारा बड़ा वो है, हम पर तो अनुराग की मुस्कान का भी और राम के कृपाल का भी असर है। हम तो परमानेंट असरदार लोग हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन काश कांग्रेस के सभी प्रवक्ता आपके जैसे होते सर। ठीक है ना, हम 3-4 चीजें आपसे कहते हैं। नंबर 1, हाँ, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर लड़ रहा है और 9 की 9 सीटों पर जीतेगा। सिंबल समाजवादी पार्टी का है और हम समाजवादी पार्टी के साथ पूरे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। इसमें कहीं कोई वो नहीं। हमारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, एक एक सिपाही हमारा अनुशासित है। 9 की 9 जगहों पर हमारे सम्मेलन हो चुके हैं। अरे लेकिन सुरेंद्र जी, साइकिल पर कैरियर पे बैठा जाता है, कंधे से कंधा मिला के साइकिल नहीं चलाई जा सकती। इन्होंने तो उतार दिया आपको साइकिल से। हाँ बेटा। अरे अनुराग भाई, अभी कभी कभी आपके क्या नाम, अगर कहीं कोई वो बात हो जाए तो नाम तो आपका मुस्कान है, तो रोना भी पड़ता है ना आपको। ऐसे काम करूंगा क्यों जो रोना पड़े, और करूंगा तो रोऊंगा भी। नहीं, ऐसे काम तो आप करे रहे हो, छोड़ दो उसको, 2 मिनट रुको ना। हाँ, नहीं आप पूरा बोलिए सर। हाँ, दूसरी बात बताता हूँ आपको। महाराष्ट्र के चुनाव में बाकी सारी चीजें आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारी बहन क्या नाम जो शिवसेना शिंदे ग्रुप की हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। यहाँ पर कोई भी महाराष्ट्र को मराठी अस्मिता की बात नहीं कर रहा है। कि आप देखिए कल जिस तरीके से गुजरात से आए हुए हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर के एक कितना बड़ा कुटाराघात किया कि 2 बड़े स्टालवार्ट, एक मुख्यमंत्री को वहां के, एक वहां के उप मुख्यमंत्री को, इन सब लोगों को दिल्ली बुला करके डांटा। गलत क्या है? और इन लोगों ने, अबे बीच में मत बोलिए ना, आप काहे को परेशान हो रही हैं, अपनी बारी में बोलिएगा। बीच में ना बोल। चलिए बोलिए। कौन कह रहा है आपको अपनी बारी में नहीं बोलने के लिए? बोलिए शांत रहिए। नहीं आप बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। नहीं बोलिए। हाँ, दो और मुझे मत आप राय दीजिए, आप अनुराग को कहिए जो कुछ कहना है। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं कि जिस तरीके से जो बेइज्जती मराठा की और जो बेइज्जती महाराष्ट्र की गई है कि दिल्ली बुला करके, देखिए महाविकास अघाड़ी की भी बैठकें हुई, महाविकास अघाड़ी की तीनों दलों की बैठकें सारी की सारी मुंबई में हुई। कहीं पर भी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली नहीं बुलाया गया, किसी को दिल्ली बुला के बेइज्जत नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली बुला करके अजीत दादा पवार को और एकनाथ शिंदे भाऊ को जिस तरीके से बेइज्जत किया गया, ये मराठी अस्मिता के ऊपर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। और मराठा भी इसका जवाब देगा और महाराष्ट्रियन भी और मुंबईकर भी इसका जवाब देगा पूरी तरीके से कि एक गुजराती शख्स, जिन लोगों ने सारे के सारे रोजगार मुंबई से और महाराष्ट्र से छीन करके गुजरात ले गए, सेमीकंडक्टर की कंपनियां गुजरात ले गए, और वो लोग आज की डेट में महाराष्ट्र की, मराठा की और मुंबईकर की इज्जत भी गुजरात ले जा रहे हैं। उनको वहां बुला करके कह रहे कि देखो तुम लोग झगड़ा मत करना, तुम लोग एक दूसरे के गद्दार उम्मीदवारों को मत रखना, तुम लोग ये मत करना, तुम लोग वो मत करना, नहीं तुम्हारी कुर्सी छीन लूंगा। क्या बात कर रहे हैं? आज की डेट में एकनाथ शिंदे साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, आज की डेट में कह रहे हैं उनके अंडर में तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कितनी सीट देंगे नहीं मालूम, वो भी दिल्ली में ही तय होगा। तो आप एक चीज को समझ लीजिए अनुराग भाई, जिस तरीके से इस युति में, महायुति के अन्य दलों की बेइज्जती की जा रही है, वो अपने आप में मराठा अस्मिता को एक चुनौती है। ठीक है राधिका खेरा जी, जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप बात खत्म कर लिया आपने सुरेंद्र जी, मैं जाऊं आगे? जी नहीं, मैं अच्छा कर लीजिए। दो बातें और कहता हूं, क्योंकि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता। आप आ जाइए उसके बाद हमारे गठबंधन को लेकर के। हमारे गठबंधन ने बहुत क्लियर कर दिया है आज की डेट में कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इतनी सीटें हमने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं। अरे अभी राम कृपाल जी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि 288 सीट में से आप 100 पर भी नहीं लड़ रहे हैं वहां पर। कोई राम कृपाल जी की हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी चिंता करनी शुरू कर दी। अब अगर इन्होंने हमारी चिंता करनी शुरू कर दी है तो हमारा भला हो जाएगा। 14 से लेकर के 24 तक इन्होंने दूसरे की चिंता करी थी, पहली बार हमारी चिंता कर रहे हैं, तो इसलिए अब हमारा भला हो जाएगा। और राम की कृपा, अगर कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो आप आज की डेट में हम तो बहुत शुक्रगुजार है राम कृपाल जी के कि इन्होंने हमारी चिंता शुरू कर दी। क्या
क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम आपसे अनुराग भाई दो बातें कहते हैं। अभी जो हमारी बहन कह रही थी शिवसेना सिंधे गुट की, कह रही थी कि साहब यहाँ पर अरे बंबई को सोमालिया बना दिया इन लोगों ने, सोमालिया बना दिया। कोई आदमी आ रहा है, कोई लॉरेंस आ रहा है या कोई बिश्नोई आ रहा है, क्या आ रहा है, आकर के मार करके चला जा रहा है। गुजरात जेल में बैठा है और वो ये कह दे रहा है आकर के कि अभी और मारेंगे, सलमान की भी बारी है। आप देख रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग का एक अड्डा बना दिया है मुंबई को एक नाथ शिंदे साहब की सरकार के समय में। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, ठीक है। कारपोरेट सोमालिया बना दिया, बिल्कुल गलत बात। एक नाथ शिंदे साहब के कार्यकाल में इनके मैं आता हूं राधिका जी, आ रहा हूं। इनके कॉर्पोरेटर उनके एमएलए को गोली मारे और थाने के अंदर गोली मारी जा रही। हमने बंबई में सड़कों पे गोली मारे जाते देखा था, लेकिन थाने के अंदर गोली मारी जा रही है। ये सिर्फ एक नाथ शिंदे के शासनकाल में हो सकता खेड़ा है। जी, इस पर आपका जवाब। सुशी बेन, मैं आता हूं आपके पास। राधिका खेड़ा जी, आपका जवाब इस पर। मराठी अस्मिता से लेकर सोमालिया हो जाने तक की बात कर रहे हैं राजपूत जी। बोल नमस्कार सभी को, और उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा और जितना समय कांग्रेस के प्रवक्ता को दिया गया उतना समय मुझे बिना टोके दिया जाएगा। शुरुआत राम जी की कृपा से करते हैं। यहाँ पे सुरेंद्र भाई बात कर रहे थे राम की कृपा हमारे ऊपर है, जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को ही नकार दिया और कह दिया राम नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिन्होंने वो ब्रिज को नकार दिया, हर चीज को नकार दिया, जिन्होंने राम जी का न्योता ठुकरा दिया, वो राम जी की बात ना करें। और अगर आपको राम जी की कृपा की इतनी चिंता है तो सबसे पहले आपको जो राम जी कहते थे सबको साथ लेकर चलना, जो उनकी सीख थी पूरी कि सबको बराबर मानते थे, छुआछूत में बिलीव नहीं करते थे, दलितों को भी एक समान मानते थे, कभी ये नहीं, और हमेशा ये कहते थे राम जी कि अब आपके कास्ट क्या है, आप जब राम के मित्र हो गए तो आप राम हैं, ना कोई दलित है, ना कोई शूद्र है, ना कोई अछूत है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, अपने सबसे बड़े दो दलित नेताओं के साथ, हरियाणा में कुमारी शैलजा जी के साथ, और उसके बाद हमने देखा कि किस दयनीय तरीके से आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके सबसे बड़े दलित नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी झांक रहे थे वो दरवाजे से, क्योंकि दीदी जी भैया जी जो भी ये कहते हैं उन्हें झांक रहे थे, क्योंकि वो अपना नॉमिनेशन भर रहे थे। ये हालत कर दी। मैंने 4 महीने पहले ट्वीट किया था अनुराग जी, देखिएगा मेरा ट्विटर निकाल के। चल झूठा। बहुत जल्द उनकी हालत सीताराम केसरी जी जैसे होने वाली और वो उस राह पे चल चुके हैं। जो अपने सबसे बड़े दलित लीडर का अपमान करे वो राम लल्ला राम जी की बात ना करे। दूसरी बात, यहाँ पे एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, गुजरात का शख्स। आपका क्या मतलब है गुजरात का शख्स? आप लोग कब तक इस देश के हर नागरिक को बांटते रहेंगे? आपको लोगों को धर्म के नाम पे बांटना है, आपको जाति के नाम पे बांटना है। आपके डीके सुरेश तो कहते हैं साउथ भी अलग होना चाहिए। आप क्या बार बार बोल रहे हैं? गुजरात का आदमी, महाराष्ट्र का आदमी, सब भारतीय हैं। और मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, ये जो आपकी बांटने की रणनीति है इसका जवाब आप लोगों को हरियाणा में मिल गया, जब पूरा के पूरा हरियाणा एकजुट होके आपने वहां पे जाट गैर जाट करने की कोशिश करी, करारा तमाचा मिला कि इतिहास रचा गया और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार मिली जहां पे सबने एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो ये जो आप लोगों की बांटने की राजनीति है ना, जो जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से चलती आ रही है, ये अंग्रेजों के साथ जा चुकी है और आप भी इसको लेकर जाइए। आज के बाद दोबारा कभी भी किसी को गुजराती, मराठी ऐसे करके और किसी एक नेता को जो बार बार चुन के आ रहे हैं सरकार में और गृह मंत्री और लगातार चुन के वहां पे आ रहे हैं, इस तरीके के आपत्तिजनक शब्द मत इस्तेमाल करिएगा। जिन लोग 99 ठीक है पे और 3 बार सबसे देश की पुरानी पार्टी इस हालत पे है, उनके पास ये राइट तक नहीं है कि वो बोल सके। तीसरी बात, यहां पे बार बार बात हो रही है कि हमारा गठबंधन साथ है। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। सारा क्रेडिट तो प्रियंका गांधी जी को दिया गया था कि आप क्या कमाल का काम किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश में कि सीटें बढ़ गई। सीटें बढ़ी थी तो क्यों अखिलेश यादव जी ने ऐसा उनके साथ किया? कौन सा गठबंधन सही चल रहा है अनुराग जी? आपको याद होगा जब हरियाणा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, एक पहले तो शुरुआत में हुआ 7, साढ़े 7, 8 बजे की इनकी 70 सीटें आ रही हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की लीड हुई, एक तरफ स्क्रीन पे जम्मू कश्मीर के रिजल्ट थे, एक तरफ हरियाणा के थे और नीचे बाई लाइन पे चल रहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे सेना ने क्या स्टेटमेंट में दिया कि कांग्रेस पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकती। दूसरा स्टेटमेंट, अखिलेश यादव ने 6 सीटें डिक्लेयर कर दी उत्तर प्रदेश में, वो 6 सीटें जिसपे कड़ी नजर भारत कांग्रेस पार्टी रख के बैठी थी कि ये तो हमारी होगी, फूलपुर भी हम लड़ेंगे। अब तो इन्हें एक भी नहीं मिली। उन्होंने भी साफ कर दिया कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, कोई
भी इनको ये सब के सब इनको एक लायबिलिटी लेकर चल रहे हैं। और आज आपके चैनल पे मैं एक और बात बता रही हूं, आप देखिएगा जैसे जैसे महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे आएंगे, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आएंगे और दिल्ली का चुनाव आते आते आप मेरे से आज लिखित में ले लीजिए और जरूर बुलाइएगा ये सेम पैनल को। और मैं आज आपको गारंटी में ये लिख के जा रही हूं और कह के जाऊंगी कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा और कोई और इनकी इंडिया लाइन से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा, क्योंकि अस्तित्व कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो खुद की औकात देख। आप ये देख रहे हैं जो पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सर्वो सर्वे राहुल गांधी, सबसे बड़ी पार्टी, उनको महाराष्ट्र में 115 सीटें लड़नी थी, आज 85 सीट्स पे आ गए। इस तरीके से। और ये जो बात बोली जा रही है कि दिल्ली भेजा गया, 30 सेकंड दीजिएगा, जो बात बोली जा रही है कि दिल्ली आया गया, वैसे सुरेंद्र भाई आपको तो पता है सब कुछ दिल्ली से ही चलता था। ये तो जो नतीजे हरियाणा में आ गए और आप लोगों को करारी चमाट पड़ गई, क्योंकि आप लोग तो आंखें दिखा रहे थे, शिवसेना को भी दिखा रहे थे, उद्धव ठाकरे जी को, आप लोग अखिलेश भाई को भी आंखें दिखा रहे थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हरियाणा की जनता ने आपको आंखें दिखा दी, जिस वजह से आज आप लोगों की यह हालत हो गई कि कोई आप लोगों से बात नहीं करना चाह रहा। और हमारी पार्टी में बहुत ही सिस्टमैटिकली होता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। तो ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि दिल्ली आ गए, ये हो गए, दिल्ली से आप लोग चलने वाले, कौन सा राहुल गांधी कहीं उठ के जाते थे कोई मीटिंग करने के लिए? क्या बुलाया नहीं जाता था सोनिया गांधी जी के दरबार में हर अलायंस पार्टनर को यूपीए के दौरान? भूलिएगा मत ये बात। बिल्कुल। और सुरेंद्र राजपूत जी, ये भी मत भूलिएगा कि राधिका जी पुरानी साथी रही हैं आपकी, तो अब उनकी कितनी बातों को आप खारिज करेंगे, कितनी बातों का खंडन करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ना तो आपका कंधा एनसी को चाहिए जम्मू कश्मीर में, ना आपका कंधा चाहिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि हम कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो ये कैसा कंधा मिलाना हुआ? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अनुराग भाई कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। और कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता व्यक्तिगत रूप से हमारी बहन जैसी, हम उसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इनकी बौखलाहट हमें आज बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी बौखलाहट लगी कि हमने जरा सी एक बात बोली कि साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तो के गुजराती लोगों ने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट कर दी, तो और कोई समझाओ ना समझाओ, शिंदे गुट की हमारी बहन समझी हो नहीं समझी हो, लेकिन हम राधिका जी के अपने एक ब्रेन एक्यूमन को तारीफ करेंगे कि ये समझ गई कि चोट कहां पर लगी। और इतनी चोट इतनी गहरी लग गई इनको कि आज इस वक्त ये सब लोग बौखला गए हैं और इतनी बौखलाहट में ये बात कर रहे हैं। ये अपने आप में सच है कि मराठा राजनीति में कभी भी जिंदगी में दिल्ली में आकर के मराठों ने सीट शेयरिंग के समझौते नहीं किए। ऐतिहासिक रूप से कह रहा हूं, मराठा से लेकर के बहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। बीच में ना बोल। मैं आ रहा हूं, सुसी बहन आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। दिस इज वेरी रॉन्ग। गलत बात बयान करेंगे तो कैसे होगा? सिंपल सी कहता हूं, शिवाजी महाराज तक ने दिल्ली से टक्कर ली थी। शिवाजी राजे की चीजों को भूल करके अगर आज की डेट में मराठा अस्मिता के ये लोग जिसको प्रतीक कहते हैं अपना एकनाथ भाऊ शिंदे को और अजीत दादा पवार को, इन लोगों को अगर एक गुजरात का आदमी आकर के गृह मंत्री बनाएगा और बैठाएगा, कहेगा ए चुपचाप बैठो, इतनी सीटें तुम लो और तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्शन कर रही हैं, मुझे सुरेंद्र जी जाना पड़ेगा। ये चोट इतनी सही जगह पे लगी हुई है कि शिंदे ग्रुप भी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं कि कुछ भी कहे जा रहे हैं।